दोस्तों, आज के इस मेकनॉलेज फ्री कैंपेन में हम देखेंगे गूगल पे में couldn't register बैंक अकाउंट का आखिर सोल्यूशन क्या है। आइए इस पहले तो इस प्रॉब्लम को समझते हैं। अगर आप गूगल पे यूज़ करते हैं तो आपको पता ही होगा कि जब आप बैंक अकाउंट ऐड करने की कोशिश करते हैं तो आपको वैसा ही बैंक अकाउंट आप ऐड कर पाएंगे जो आपके गूगल पे नंबर से मिलता हो। यानी इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हैं कि मेरा जो नंबर है यहाँ पे, इस नंबर से अगर मैंने कोई बैंक अकाउंट रजिस्टर कर रखा है तो मैं उन बैंक अकाउंट्स को ऐड कर पाऊंगा। तो पहला चीज़ तो ये आपको जानना है कि सिर्फ बैंक अकाउंट होने से नहीं होता, उस बैंक अकाउंट में जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसी नंबर से आपको गूगल पे अकाउंट भी खोलना है। दूसरा, आपका वो बैंक अकाउंट जो है वो यूपीआई बैंक अकाउंट होना है। यानी जब आप बैंक अकाउंट ऐड भी करते हैं, आप देखोगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ बैंक्स आ जाता है। मोस्टली ये सारे बैंक यूपीआई बैंक होते हैं, यानी कि यूपीआई जो पेमेंट मेथड है उसको ये सारे बैंक्स यूज़ करते हैं और आप इन बैंकों को ऐड कर सकते हैं अपने गूगल पे नंबर के साथ। आइए फिर समझते हैं कि क्यों बैंक अकाउंट आखिर ऐड नहीं होता। जब आप बैंक अकाउंट ऐड करने की कोशिश करते हैं, ये करके देखते हैं, होता क्या है कि आपको कोई पर्टिकुलर बैंक जिसमें आपका अकाउंट है और जिसमें गूगल पे है उसको सिलेक्ट करना होता है। अब देखिए, एक एसएमएस जा रहा है। एसएमएस जाने का मतलब ये है कि आपके नंबर पे मैसेज बैलेंस होना ज़रूरी है, वरना एसएमएस जाएगा कैसे। तो आप में से कई लोग, पहला सोल्यूशन तो ये देख लीजिए कि जिस नंबर से आपका गूगल पे रजिस्टर्ड है और जो आपके बैंक में है, क्या उसमें सफिशिएंट मैसेज बैलेंस है। अगर नहीं है तो आप प्लीज़ मैसेज बैलेंस को रिचार्ज कर लीजिए या एक एसएमएस पैक ले लीजिए। अभी देखिए, जब ये बैंक अकाउंट फाइंड कर लेता है इस गूगल पे नंबर से, तो मैं इन बैंकों को ऐड कर सकता हूँ। तो ये फिर जाके उस बैंक अकाउंट को जाके ऐड कर लेता है। ये आपका पहला सोल्यूशन है जहाँ पे आपको एसएमएस बैलेंस जो है वो रिचार्ज करना है। अच्छा, दूसरा सोल्यूशन समझिए कि एक एसएमएस जा रहा है। अगर आपका डुअल सिम फ़ोन हो तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि एसएमएस कोई दूसरे नंबर से जा रहा हो। तो ये एक बार सेटिंग चेक कर लीजिएगा। आप जाएंगे सेटिंग्स में, यहाँ पे जाएंगे कनेक्शंस में जाएंगे सिम कार्ड मैनेजर में, और यहाँ पे देखेंगे कि मैसेज कहाँ से जा रहा है। अभी मेरा जो नंबर है वो बेसिकली मेरा जियो नंबर है, जबकि इस डुअल सिम में जियो और आइडिया दो सिम है, इसलिए मुझे आइडिया नहीं जियो सिम को ही सिलेक्ट करना है। कई लोग ये भी पाते हैं कि अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे वो अपना सिम कार्ड स्लॉट से दूसरा सिम निकाल ही दे, यानी मैं अपना आइडिया सिम निकाल ही दूँ, तो शायद ये काम कर जाता है। तो ये दो सोल्यूशन हुए। तीसरा सोल्यूशन समझने के लिए हमें समझना है कि कोई भी एप्लीकेशन को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आप परमिशन देते हैं उस ऐप को कि आपके डिवाइस के साथ इंटरैक्ट कर पाए। अगर गलती से आपने उस समय परमिशन नहीं दिया है तो आप फिर से जाके परमिशन दे सकते हैं। सेटिंग्स में जाके, ऐप्स में जाके आप पहले अपने ऐप को ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पे गूगल पे, तो हम गूगल पे में जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे परमिशंस करके हैं, तो आप परमिशंस में एंटर करिए और यहाँ पे जो भी परमिशन देना है सारे परमिशंस दे दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउड में ये सारे परमिशंस दिया है। अगर आप क्लिक करते हो तो अलाउड है, इसलिए अलाउ में आ रहा है ना। तो कोई भी डिनाई नहीं होना चाहिए। डिनाइड में यहाँ पे आप देख रहे हो माइक्रोफोन है, हालांकि माइक्रोफोन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप इसको अलाउ कर सकते हैं। हो सकता है कोई एंड्रॉयड के दूसरे वर्जन में अलग तरीके से अलाउ या डिनाई होता है, लेकिन इन परमिशंस को आप अलाउ कर दीजिए। तो क्या, ऐप को जब एसएमएस भेजना होता है बैंक को, वो आराम से भेज सकता है ना। तो ये आपका तीसरा सोल्यूशन हो गया। ओके, कई दफ़ा होता क्या, ये सब कुछ करने के बाद आप सब सही चीज़ कर रहे हैं, फिर भी हो रहा है कि आप बैंक अकाउंट ऐड नहीं कर पा रहे। उस वक्त हो सकता है कि कोई टेक्निकल इश्यू हो। तो आप देख लीजिए कि क्या कोई अपडेट अवेलेबल है। अपडेट को इंस्टॉल कर लीजिए। हो सकता है कि अपडेटेड एप्लीकेशन में आप पाओगे कि आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर पा रहे हैं। कोई टेक्निकी इशू के वजह से शायद वो गूगल पे के अर्लियर वर्जन में हो नहीं पा रहा था। तो ये आपका फोर्थ सोल्यूशन होगा। लेकिन जो पहला सोल्यूशन होता है, जो एसएमएस रिचार्ज का, वही अक्सर पाया जाता है कि अधिकतर लोगों के केस होते हैं। और कई लोग ये समझते हैं कि बैंक अकाउंट बस हो जाने से ही ऐड हो जाएगा। ये नहीं समझते हैं कि गूगल पे का नंबर जिससे वो गूगल पे अपना अकाउंट खोल रहे हैं, वही नंबर उनके बैंकों में भी रजिस्टर होना है, तभी उन बैंकों को आप फाइंड कर ऐड कर सकते हैं, है ना। अब ये ऐप अपडेट भी हो चुका है और हमारे पास इस अपडेटेड ऐप में बैंक अकाउंट भी जुड़ा हुआ है। तो आइए एक बार फिर देख लेते हैं सोल्यूशन मैंने क्या बताया। यहाँ पे गूगल पे में मेरा नंबर ये है 7977594533। अगर मुझे बैंक अकाउंट जोड़ना है इस नंबर के साथ, तो मैं जाके यहाँ पे इस में ऐड बैंक करता हूँ। तो इसमें
ये पर्टिकुलर नंबर में मैसेज बैलेंस होना ज़रूरी है। तो कईयों का इस नंबर में मैसेज बैलेंस रहता नहीं है, तो आप रिचार्ज करा लीजिए, उसके बाद आप ऐड बैंक अकाउंट करिए, क्योंकि ऐड बैंक अकाउंट जब आप करते हैं तो आपका एक एसएमएस जाता है। दूसरा ये था कि आप जस्ट बैंक अकाउंट होने से नहीं, उन बैंक अकाउंट में दी गई गूगल पे का नंबर होना ज़रूरी है। तो वैसे ही बैंक को सिलेक्ट करेंगे तो मैं आप एक्सेस नहीं कर सकता, एक्सेस मेरा अकाउंट नहीं है, आईसीआईसीआई में इसी नंबर के साथ है। आप देखेंगे एक एसएमएस जा रहा है, इसलिए एसएमएस होना, एसएमएस का रिचार्ज होना उस नंबर पे बहुत ज़रूरी है। तो आप उसके बाद बैंक अकाउंट को जोड़ सकते हैं। दूसरा हमने ये बताया था कि अगर आपके मोबाइल में मान के चलिए डबल सिम है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका एक्चुअली उसी सिम से मैसेज जा रहा है जिस सिम से मैसेज जाना ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल हमारा गूगल पे का जो नंबर है वो हमारा जियो का नंबर है, यानी हमारा मैसेज जो है वो जियो से जाना है, आइडिया से नहीं जाना है। तो ये भी आपको देखना है। फिर हमने आपको ये बताया था कि हो सकता है कि ऐप जब आप इंस्टॉल कर रहे थे उस समय आपने ऐप में परमिशंस नहीं दिए होंगे, तो बाद में अभी आप परमिशंस दे सकते हैं सेटिंग्स में, ऐप में जाके। तो यहाँ पे गूगल पे में जाके आप यहाँ पे परमिशंस में जाके परमिशंस दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे परमिशंस दे दीजिए, क्योंकि ये परमिशंस देना आपको ज़रूरी है। और फिर हमने आपको ये बताया कि आखिरी में आप गूगल पे एप्लीकेशन का देख लीजिए कोई अपडेट आया है क्या, अगर क्योंकि कोई तकनीकी इशू की वजह से अगर आप ऐड नहीं कर पा रहे तो हो सकता है कि गूगल पे के नए किसी अपडेट में वो सारी चीज़ें पॉसिबल है। और आखिरी में अगर ये सारा चीज़ फेल हो जाता है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ये एक चीज़ कोशिश कर सकते हैं, ये मेरे साथ काम कर गया था। तो आप जाएंगे फिर से ऐप्स में गूगल पे की तरफ, गूगल पे को ओपन करेंगे, गूगल पे को ओपन करने के बाद इसमें आप फोर्स स्टॉप करेंगे और उसके बाद आप स्टोरेज को डिलीट कर देंगे। तो इसमें सारा ऐप में जो भी डेटा स्टोर्ड है वो सारा निकल जाता है। लेकिन ये करने के बाद जब अब आप देखेंगे डेटा चला गया, कैशे चला गया, सब कुछ चला गया, अब आप जाके जब ऐप को ओपन करेंगे कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल नया से आपको अकाउंट क्रिएट करना है, सब कुछ करना है। लेकिन ये फिर आप अगर करेंगे, एक बार करके देख लेते हैं, 797594533, नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। तो ये अपने आप OTP आ गया है। तो ये आप एकदम लास्ट में करेंगे, अगर मान के चलिए कि आपका कुछ काम नहीं बन रहा है, SMS रिचार्ज करा लिया, आपने ऐप परमिशंस दे दिए, सिम कार्ड सेलेक्ट कर लिया जो मैसेज के लिए जा रहा है, वो सब कुछ करने के बाद भी अगर आप पाते हैं तो फिर आप ये मैसेज ये वाला कर सकते हैं। ये देखिए परमिशंस आपको देना होता है, इस समय अगर आप परमिशंस नहीं देते तब आप वहाँ पे जाके परमिशंस देंगे। अभी देखिए ये मेरा नंबर है, अब मुझे बैंक अकाउंट ऐड करना है, तो अब जाके मैं अगर कोशिश करता हूँ तो ऐड बैंक अकाउंट करूँगा, तो उसके बाद मेरा जो गूगल पे का नंबर है वो इस नंबर के साथ ICICI बैंक जुड़ा है, तो मैं अलाउ कर दूंगा अभी। तो SMS जो भेज रहा हूँ तो SMS पैकेट होना चाहिए, तो रिचार्ज अगर नहीं होगा तो ये ऐड नहीं हो पाएगा। तो भी आप देखेंगे बड़े आसानी से ऐड हो जाता है। तो दोस्तों आप हमें बताइए कि इस ट्यूटोरियल से क्या आपको लाभ हुआ, क्या आप आप अपने बैंक अकाउंट जोड़ पाएँ। अगर आप हमें लिंक भेजते हैं कि आप कर पाएँ तो हमें वाकई में बहुत खुशी होगी। और आप प्लीज़ इस ट्यूटोरियल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जब तक आप बैंक अकाउंट जोड़ते नहीं हैं तब तक आप किसी को पैसे नहीं भेज सकते। हमने लाख ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं कि गूगल पे से या फ़ोन पे से आप कैसे पैसे भेजते हैं, लेकिन जो सबसे अहम हिस्सा होता है वो ये होता है कि आप अपने नंबर से पहले बैंक अकाउंट को जोड़ें। और ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी बैंक अकाउंट को जोड़ें, गूगल पे नंबर से जो आपके बैंक अकाउंट है और जिन बैंकों में UPI फैसिलिटी हो, और वो आपको यहाँ पता चल जाता है जब आप ये आपका नंबर जैसे है, तो आप जब यहाँ पे इसमें ऐड करते हैं ऐड अ बैंक अकाउंट, तो ये सारे बैंकों में UPI फैसिलिटी होती है, तो इन अकाउंट्स को ही आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन कई लोग जो ऐड नहीं कर पा रहे थे, तो शायद मैसेज में रिचार्ज प्लान नहीं था, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। SMS तो जाएगा नहीं अगर आपका रिचार्ज नहीं हो तो। और लाइकवाइज अगर कोई दूसरे सिम से मैसेज जा रहा है तो गूगल पे का नंबर नहीं है तो शायद नहीं हो पा रहा, या टेक्निकी इश्यू हो तो अपडेट कर दीजिए। सब कुछ फेल हो जा रहा है तो फिर आप पूरा डेटा कैशे सब क्लीन करके फ्रेश इंस्टॉल मार दीजिए, है ना। तो प्लीज़ हमें लिंक भेजिए कि कौन से चीज़ से आप सॉल्व कर पाए, और वाकई में हो सके तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, हम छोटे से चैनल है, और जितना हो सके प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं अमलान आप लोग से अलविदा लेता हूँ।